सोफे से उठकर टीवी का रिमोट लेते हुए रितेश चैनल बदलता है कि तभी उसे एक कॉल आती है। कॉल को उठाते साथ दूसरी तरफ से उसकी पत्नी गरिमा उसे ये बताती है कि उसे आने में थोड़ी देर होगी, तो क्या वो मार्केट से कुछ सामान ला सकता है। रितेश थोड़ी देर पहले ही घर वापस आया था, अब फिर से मार्केट। रितेश मना करना चाहता था, मगर उसे उसकी पत्नी से पूरी रात ताने नहीं सुनने थे, तो वो एक कागज़ का टुकड़ा लेकर वहाँ लिखने लगता है। 2 लीटर दूध, आधा किलो चीनी, 1 किलो चावल। कॉल रखने के बाद वो अपनी गाड़ी निकाल कर सीधा पास वाले ग्रोसरी स्टोर में जाकर लिस्ट थमा देता है। दुकानदार उसकी तरफ थोड़ी चिंतित नज़रों से देखते हैं और फिर सारा सामान एक थैले में डालकर उसे देते हुए वो कहते हैं, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आपको खीर बहुत पसंद है क्या। रितेश को दुकानदार के मुंह से ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। गाड़ी में बैठकर वो सीधा अपने घर वापस आ जाता है। डाइनिंग रूम की टेबल में सामान रखते ही उसे फिर से थोड़ा अजीब लगता है। वहाँ और भी थैले रखे हुए थे, जिनमें एक ही जैसे सामान थे। कुछ में से बदबू भी आ रही थी और पास की डस्टबिन में सामान की लिस्ट फेंकते ही उसे वहाँ और भी कई एक जैसे दिखने वाले कागज़ दिखते हैं। वो बेडरूम की तरफ जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसे एक भयानक झटका मिलता है। बिस्तर के नीचे उसकी पत्नी की लाश टुकड़ों में बिखरी हुई थी। चीखते हुए वो नीचे गिर जाता है और रेंगते हुए ही वो पुलिस को कॉल लगाता है। हेलो ऑफिसर, किसी ने मेरी पत्नी को जान से मार डाला। दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। वो वापस अपने आप को एक और बार दोहराने की कोशिश करता है, मगर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इस बार दूसरी तरफ से कोई कहता है, देखिए मिस्टर रितेश, आप थोड़ा शांत होकर मेरी बात सुनिए। आपके पत्नी की हत्याकांड को हुए पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं। आपने इस बीच हमें 25 से भी ज़्यादा बार कॉल करके एक ही चीज़ बोली है, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं अपराधी को पकड़ने की, तब तक आप अपना मनोबल ना हारें। इतना सुनते ही रितेश के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वो उसे उठाकर वापस रख देता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वापस अपने बेडरूम की तरफ जाता है, मगर इस बार वो जगह पूरी तरीके से साफ थी। वहाँ उसकी पत्नी का नामो निशान तक नहीं था। वो वापस एक बार किचन जाकर सारा सामान देखता है। उसे बहुत प्यास लगने लगी थी, तो वो ग्लास ढूंढने लगता है, जो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र बेसिन पर पड़ती है, जहाँ कई सारे ग्लासेस पड़े हुए थे। वो फ्रिज से बोतल निकालकर वहीं से पीने लगता है। ये सब क्या और क्यों हो रहा था उसके साथ? उसका दिमाग बार बार बस यही कह रहा था कि काश ये सब बस एक सपना हो, जल्द ही उसकी नींद खुल जाए और जल्द ही गरिमा उसके पास हो। सोफे की तरफ जाकर वो बैठ जाता है। कुछ सोचते ही वो टीवी ऑन करता है और न्यूज़ चैनल्स पर ताज़ी खबरों के रूप में हाल ही में घटी गरिमा हत्याकांड की खबरें फैली हुई थी। दोबारा से सारी चीज़ों को सुनकर और बार बार गरिमा का नाम सुनकर वो पागल हो रहा था, या शायद वो कब का पागल हो चुका था। सोफे से उठकर टीवी का रिमोट लेते हुए वो चैनल बदलता है कि तभी उसे गरिमा की कॉल आती है। मुस्कुराते हुए वो कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से गरिमा कहती है, सुनो, मुझे शायद आने में थोड़ी देर होगी, तो मार्केट से मेरे लिए 2 लीटर दूध, आधा किलो चीनी और 1 किलो चावल लेते आओगे।